आज मैं बाहर पार्क में बैठा एक अखबार पढ़ रहा था जी। इतना उदास हुआ जिस मुहिम को मैं लेके बड़े छोटे ढंग से चला रहा हूँ। आज के लड़की के बराबरी का हिस्सा ना मिलना और दहेज की हर को अभिलाषा रहती है। अधिक से अधिक पैसा लड़की के घर से मिल जाए, किसी भी रूप में मिल जाए, मिलना चाहिए। उसकी हैसियत को देख के, जैसे भी देख के। भूख पैसे की है ना कि किसी की है। देखिए, मैंने देखा जो खबर थी उसके अंदर मैं देख रहा था कि एक बच्चे का जन्मदिन था, समारोह हो रहा था, मोहल्ले के और बच्चों को बुलाया हुआ था, मौज मस्ती कर रहे थे बच्चे, जो खाने को मिल रहा था खा रहे थे। उसी समय बच्चे की नानी आ गई। जब नानी आई तो उसके हाथ में एक पैकेट था। बच्चे का पिता कुछ लालची, कुछ लोभी, दहेज का पुजारी और गुस्सैल था। उसने फट से नानी से गिफ्ट पकड़ लिया। गिफ्ट पकड़ते ही उसने उसको खोला तो शोर मचा दिया, कोई गिफ्ट है, ये गिफ्ट लाने का था। ये नानी ऐसे गिफ्ट लेके आती है, क्या सभी में मेरी बेइज्जती करवाएगी, मेरी इज्जत को ख़राब करेगी। अब उसने जब बोलना शुरू किया, बच्चे सारे हैरान थे, उसकी तरफ देखने लग गए। तो उसकी औरत बोली, अब चुप भी कर जाओ, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है, चाहे कैसा भी कोई लाए, कम लाए या ज़्यादा लाए। आपने कोई लिख के दिया था इनको ये वाला गिफ्ट लाना? कहता है, इतनी तो इसको भी अकल होनी चाहिए तेरी माँ को, जो तू इसके लिए बोल रही है। कम से कम गिफ्ट लाना था, जिसको देख के रूहे भी खुश हो जाते, और मैं ही खुश नहीं होता, सारा मोहल्ला खुश होता है, कितनी अच्छी। वो कहती बेकार की बात। तो जो बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं, देख रहे हैं। उन्होंने कहा, जाओ बच्चों पार्क में जाके खेलो। वो इतने में इनका झगड़ा बढ़ गया, झगड़ा बढ़ता गया। तो नानी बोली, दामाद जी मैं आपके लिए बड़ा गिफ्ट ले आऊँगी, मैं बच्चे को बड़ा गिफ्ट दे दूँगी। मैं जल्दी में इसको उठा लाई थी। अच्छा, तू जल्दी में लाई थी? पहले कब लाई तू? कब तूने हौसला किया बच्चे को गिफ्ट देने का? लालची औरत, तू समझती क्या है? तुझे ना तो गिफ्ट देना आया, ना तेरे को बोलना आया, ना तेरे को तहजीब है। तो बच्चे की माँ बोली, अरे कुछ चुप भी कर जाओ, कैसी बातें कर रहे हो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? ठीक है, आप बेरोजगार हो, अभी आपकी नौकरी लगी नहीं है, कुछ दिनों से आप रोजगार की तलाश में, तो क्या ऐसी बोलियां बोलोगे? कुछ शर्म तो होनी चाहिए, कुछ बंदे को सोचना तो चाहिए। फिर उसने उठा के उसको एक थप्पड़ मारा, ये सोचना है मुझे, ला और सोचूं। तो थोड़ा और आगे बोल पड़ी बेचारी, बोली तो उसकी माँ भी बीच में, क्यों मार रहे हो मेरी बेटी को? अच्छा, अब तू भी आएगी बीच में? उसको भी मारना शुरू किया, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़ मारना शुरू किया। उसके बाद उसने क्या किया, जैसे भी था उसने, जो उसके दिमाग में आया, सामने एक चाकू पड़ा था, दोनों को मार दिया, दोनों को चक्कू मार दिया। अब देखो, चक्कू लगने के बाद तो दोनों गिर गए, लहूलुहान हो गए। बच्चे बाहर पार्क में खेल रहे थे, जब उन्हें देखा भी काफ़ी बेहोश हो चुकी हैं, लग चुका है चाकू, तो उन्हें भागने की कोशिश की। वो भागा और बाहर पार्क में चला गया। जाके अपने बच्चों से कहता है, मैंने तुम्हारी माँ और नानी को मार दिया है, चलो अब यहाँ से चले। बच्चे मासूम थे, उन्हें समझ कुछ नहीं आया। उन दोनों की उंगली पकड़ वो दूर जाने लगा। अच्छा, इतने में शोर शराबा, मोहल्ले वालों ने देखा, मोहल्ले वालों ने बचाया तो खून खराबा हो रहा, बहुत खून बह रहा है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की, दोनों को कोई। हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते जब पहुँचे तो डॉक्टरों ने मुआयना किया, तो डॉक्टर ने एकदम कह दिया, ये मर चुकी हैं दोनों। अब देखिए, दोनों मर गए, बच्चे अनाथ हो गए। उसको तो जेल का रोज़गार मिल गया, दाल रोटी खाएगा ना बैठ के। बच्चे कहाँ जाएंगे? माँ गई, मर गई, और बाप जेल में चला गया। बच्चों की कितनी बुरी, इसलिए बच्चे पाले जाते हैं। क्या यही सोच के बच्चों का परवरिश की जाती है? क्या ये ऐसे ही माँ बाप होते हैं जो एक गिफ्ट के लिए, गिफ्ट नहीं,
ये उसके अंदर की आग बोल रही थी। लड़की की माँ को जलील करना और उससे पैसे मांगना किसी भी तरीके से, चाहे वो गिफ्ट के तरीका हो, चाहे वो किसी का तरीका हो, इसको मैं नहीं मानता। क्या ये हमें क्या करना? मेरे अंदर एक होती है कि कितनी घिनौनी हरकतें चल रही हैं हमारे देश के अंदर। ऐसे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें औरत को कुछ नहीं पूछा जाता। कहीं कह दिया जाता है लड़के बाहर सड़कों पे घूम रहे हैं, आवारागर्दी करते हैं। ये किसी की देन तो है? किसी का तो ये प्रोग्राम है जो वो लड़कियों को पीछे कह, छोटा सा गिफ्ट कर ले, 1 घंटे के लिए शादी कर ले, चल मेरे साथ पार्क चल रहा है। ये कहाँ से आ रही हैं ये चीज़ें? क्या पैसा 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 कहाँ से आ रहा है? ये सारी चीज़ें, ये बहुत बेरहमी की चीज़ें हैं। हमें भारत की संस्कृति को बदलना भी होगा, समझना भी होगा, युवा को भी समझाना होगा, और अपने आप को अपने ही दायरे में रखना होगा। उनको उससे उठ के बात नहीं। पहला ज़माना था, शादी होती थी कि औरत की वो घर में रहती थी, बच्चे पालती। आजकल बच्चे भी पालती है, घर का सब माँ बाप की वृद्धि के लिए लगे हुए हैं लड़के। क्या है, कोई सजा नहीं, कोई कुछ नहीं, बैठ जाते हैं 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की, क्या झूठ बोलने लग जाते हैं। वो देखते हैं बराबरी है। मैं फिर कहूँगा सरकार से भी, अपने भी, आप से भी, कि इसको रोकिए, युवाओं की संस्कृति बढ़ाइए। उनको ये सिखाइए कि जो उनको भगवान उनको दे रहा है उसी में जीना सीखें। वो ससुराल के बारे में मत सोचें। लड़की दे दी, सब कुछ दे दिया। अरे बहुत सारी चीज़ों में लड़की तनख्वाह ला रही है, लड़के भी तनख्वाह। हवस नहीं भरी है, हवस वैसी ही है, चाहे कुछ भी हो, हवस उतनी ही चल रही है। चलिए, उम्मीद रखेंगे कि आप भी कुछ सोचेंगे और ऐसे फंक्शनों को, समारोहों, टीवी, रेडियो या एफएम पे सुनने को ना चाहिए, जो लड़कियों की हमेशा रोमांटिक कहानियाँ करता रहे। बस, धन्यवाद।